अब बिल्कुल आखिरी कड़ी है। साहब जी से निवेदन है, श्री असंत साहब जी से, 12 बजे हमको पूरा करना है साहब जी, आखिरी बिल्कुल। श्रद्धांजलि सभा है। अभी शास्त्री साहब को कुछ विधि भी करेंगे, चादर विधि करेंगे समूह में, उसमें भी 2-5 मिनट लगेगा। व्यास गादी पर विराजमान विभिन्न स्थानों से पधारे हुए पूजनीय संत वृंद एवं साध्वीगण, अनेक प्रदेशों से पधारे हुए पूज्य श्री ज्ञान साहिब के चरणों में प्रेम रखने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण और माताओं बहनों तथा करखड़ी के समस्त भक्त और कार्यकर्तागण, वर्तमान में आश्रम का नेतृत्व करने वाले शास्त्री श्री अचल साहब जी और अत्यंत कर्मठ बचपन से गुरु जी की सेवा करते थे संत श्री महेंद्र साहब जी। बहुत से संत महात्मा हैं, सबका नाम लूं तो 12 बजे का टाइम भी नजरों में है, नाम में ही 12 बज जाएंगे, इसलिए किसी का नाम न लेकर के साहिब बंदगी साहिब। जैसा कि कार्यक्रम के संबंध में सबको ज्ञात है, पूर्व प्रवक्ताओं ने संदेश उपदेश विशेष अपने मुखारबिंद से पूज्य सदगुरु श्री ज्ञान साहिब जी के संबंध में आपको अवगत कराया है। पूज्य श्री ज्ञान साहब के संबंध में जितना आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, उतना ही हम जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उनके साथ में न रहा हो, न बैठा हो। उनके व्यवहार को, रहनी गहनी को सबने नजदीक से देखा है। वास्तव में यथा नाम तथा गुण उनमें था। वो ज्ञान साहिब ज्ञान के पुंज थे और विभिन्न प्रदेशों में, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, नेपाल, आप बता सकते, आदि स्थानों पर जाकर साहिब जी प्रवचन देते थे और उनके प्रवचन में खासियत ये थी कि वीर रस रहता था। जब वो युवा थे, 35 साल पहले मैंने उनका प्रवचन सुना था, तो उनकी स्टार्टिंग ही वीरता के साथ होती थी। ऐसे वीरता भरे महान पुरुष का हमारे आपके बीच से प्रस्थान हो चुका है। उनका शरीर आज दर्शन के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान और संस्कार हमें आपको ओतप्रोत कर रहा है। साहब जी प्रेमी भी बहुत थे और प्रायः इस साखी पर प्रवचन देते थे कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ है। पंडित कौन है? एक तो पंडित वह होता है जो विद्वान होता है, उसे भी पंडित कहते हैं। और बिहार में वो पंडित होता है जो कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और उत्तर प्रदेश में वो पंडित होता है जो ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। लेकिन कबीर का पंडित कौन है? कबीर का पंडित वह है जिसको प्रेम करना आता है, प्रेम को निभाना आता है, प्रेम से जीना आता है और प्रेम से जिंदगी गुजारना आता है। उसे कबीर पंडित कहते हैं, कबीर पंडित कहते हैं।
पंडित, बिना प्रेम के सुख नहीं मिलेगा। चाहे राजमहल में रहो, ताजमहल में रहो, लेकिन जहां भी रहोगे नाराज ही रहोगे। और यदि आपके पास में प्रेम है, प्रेम में सहन शक्ति भी बहुत होती है। प्रेम में लोग गम खा लेते हैं, एक दूसरे की गरम नरम बातों को भी सह लेते हैं। वासना और प्रेम में अंतर भी होता है। वासना बंधन खड़ा करती है और प्रेम बंधन से मुक्त करने का भी काम करता है। प्रेम मध्य बिंदु है। प्रेम जब परिपक्व हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, किसी महान पुरुष के चरणों में जब प्रेम जोड़ते हो, वो प्रेम श्रद्धा बन जाता है। और जब वो श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो श्रद्धा सेवा का रूप ले लेती है। अभी बॉम्बे के भक्त आए थे मेरे पास मिलने के लिए, तो उनका नाम दीवार में लिखा हुआ पढ़ा था मैंने। कुछ यहाँ दान दिया था आश्रम में। अब श्रद्धा उनकी परिपक्व हो गई तो सेवा शुरू कर दिया। क्योंकि जिससे तुम प्रेम करते हो, मन मन में सोचते हो, इसको क्या दे दूं, इसकी क्या सेवा कर दूं, और इसको क्या खिला दूं, और इसको कितना अच्छे बिस्तर पर बिठा दूं। कबीर साहब प्रेम के पुजारी थे। कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो कि विश्व में सबसे निर्मल थे और निराले थे। और कबीर का मुख्य ज्ञान पारक ज्ञान है। और पारक ज्ञान क्या है? जहाँ ढोंग ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का अंत हो जाता है, वहीं से पारक सिद्धांत का जन्म हो जाता है। ये पारक सिद्धांत है। परखो, समझो, उसके बाद अपना जीवन वैसा बनाओ। खानी जाल बानी जाल, दो जाल कबीर साहब ने बताया है। खानी जाल तो स्थूल माया है और बानी जाल ये सूक्ष्म माया है। और बानी जाल भी बहुत फैला हुआ है। अन्य सिद्धांत मत पंथ संप्रदायों में और कबीर में यही अंतर है। वो सब बानी जाल को और बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जितना भी बानी जाल दुनिया में फैला हुआ है वो इसको काटने का काम कबीर साहब कर रहे हैं। कबीर साहब कर रहे हैं, इसको काटते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, बानी जाल अगर कट भी गया तो ऐसा नहीं ये सदा के लिए कट जाता है। चूक जाओगे तो फिर आ जाएगा बानी जाल। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउद जंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सब बानी जाल है। और इस बानी जाल में फिर ब्रह्म, परब्रह्म, ऊपर ब्रह्म और ब्रह्म, ये सब बानी जाल में आता है। अब इस बानी जाल से कैसे बचोगे? बानी जाल का मंडान है, पूरी मार्केट है। और बानी जाल के संप्रदाय भी बहुत बड़े बड़े हैं। और ये पारक सिद्धांत लोगों को लगता है बहुत छोटा है, ये भी लगता है बहुत कम लोग हैं, ये भी लगता है कि इसके आश्रम भी कम है, ये भी लगता है इसमें साधु भी कम है। लेकिन माचिस की तीली छोटी होती है, परंतु सारे कचड़े के ढेर को भस्म करने में सक्षम होती है। इसलिए अपने को छोटा नहीं समझना है, कम नहीं समझना है। अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार युक्ति पूर्वक बानी जाल के कचड़े को भी हमें जलाना है। और साथ साथ में हमें आपको प्रेम से भी जीना है। अभी साहब जी सत्संग सुना रहे थे, महान संत श्रद्धेय श्री धर्मेंद्र साहब जी बड़ी अच्छी बातें सुना रहे थे, मार्मिक बातें थी। और कबीर का अध्ययन भी उनको बहुत है। और अध्ययन जिसको कम है और जिसको बहुत है, कम वाला भी ठीक है और बहुत वाला भी ठीक है, क्योंकि किसी ने अध्ययन कम किया है लेकिन सुन सुनकर कबीर के पथ पर चलना शुरू कर दिया है। वो भी उसी मंजिल पर पहुंचेगा जिस पे वो पहला वाला पहुंचेगा। हमारा आपका जीवन प्रेम भरा हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या और द्वेष सब समाप्त हो जाता है। वहाँ पर क्रोध भी ठंडा हो जाता है और वहाँ थकान भी नहीं आती है। एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ गृहस्थ लोग भी बहुत बैठे हैं और घड़ी की तरफ नजर है। घड़ी बिल्कुल मेरे सामने लगी है और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की जा चुकी। 12 के ऊपर गए तो 9 2 11 कर दिया जाएगा। तो 12 के ऊपर जाना नहीं। श्री परीक्षा साहब जी से पूछा, अगर 12 के ऊपर चले गए तो बहुत खतरा है। तो उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं, हम साथ में हैं। वास्तव में खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन टाइम पे बंद भी करना है, क्योंकि सबको भोजन भी करना है। 10 बजे रात को, ठंडी का महीना,
किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी गृहस्थ के घर जाकर। पति पत्नी दोनों हाथ पांव धो करके जनवरी के महीने में ठंडी में रजाई में लेट चुके थे। पति ने कहा, देखो भागमते कौन आया है। स्त्री आज्ञाकारिणी थी, उठी, खिड़की खोल कर देखा, बोले आपके परम मित्र हैं, तो ले लो ना अंदर। अंदर लिया, चाय नाश्ता कराए, बातें किया, विदा हो गई। फिर हाथ पांव धोया, फिर रजाई में लेटे। फिर 11 बजे किसी ने रात को फिर दरवाजा खटखटाया। तो पति ने कहा, देखो भागमते अब कौन आया है। फिर देखा, खिड़की खोला, बोले आपके महान मित्र आई थी। बोले अंदर ले लो। अंदर आए, चाय पिलाया, बातचीत हुई, फिर चले गए। 12 बजे रात को हाथ पांव धोया, फिर अंदर लेटे, पांव थोड़ा गर्म हुए थे। फिर कोई दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा, अब देखो भागमते सौभाग्यवते कोई आया। बोले भागमते नहीं बनूंगी ना सौभाग्यमते बनूंगी, मैं तो बस खाली मति खराब हो रही है, रात को डिस्टर्ब कर रही। तुम जाओ देखो, मैं नहीं जाऊंगी। याद रखना, किसी आदमी को एक बार दबाओगे, सताओगे, दुखाओगे तो सह लेगा, 2 बार सह लेगा, और बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो आपकी जो पत्नी है अर्धांगिनी, वो भी फिर मोड़ के खड़ी हो जाएगी। खबरदार, अपना काम खुद कर लो। इसलिए पत्नियों को भी ज्यादा तंग मत करो, मतलब भर का काम ले लो, और फिर और जरूरत है तो खुद उठ के चले जाओ, कुंडी खोलो, चाय बनाओ, पिलाओ। पति बोला, मैं जाता हूँ। जाओ तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो गया, देखा तो फिर उनका कोई आया था खास, आइए आइए। तो बोले, अरे साले साहब आप इतनी रात को आए, धन्यवाद आपको, आइए बधाई। जो ही साले का नाम सुना तो पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग लगा कर आ गया। तो पति ने कहा, अरे तुम्हें ठंड लग रही, थकी हो, नींद आ रही। अरे नींद, ये तुम्हारा साला है तो मेरा भाई है, और भाई के लिए न नींद है, न थकान है, न ठंडी है। याद रखना, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए नींद और थकान, ठंडी सब खत्म हो जाती है। जहाँ प्रेम खत्म हो जाता है वहाँ नींद भी बहुत लगती है, और बिना थके थकान लगती है, और बिना कोई गलती के नाराजी भी लग जाती है। इसलिए प्रेम पैदा करो ताकि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ सके और दुनिया में हंस करके जिंदगी जी सको। साहब जी का शरीर तो शांत हुआ है, लेकिन आप इतने शांत मत हो जाओ। ये साहब जी की याद में उत्सव है, श्रद्धांजलि समारोह है, इसलिए ताली भी बजा सकते हो। साहब की याद में तालियां बजा सकते हो। तो साहब ये सोचे, उनकी आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन फिर भी जो साहब से जुड़े लोग हैं उनके मन में एक क्रंदन होगा कि अभी भी करखड़ी आश्रम में जान है, अभी भी यहाँ के लोगों में प्राण है। नहीं तो ऐसा लगता है कि मरघट इकट्ठा हुआ है, यहाँ मरघट पे आए हैं। मरघट नहीं, कोई उदासीन होने की जरूरत नहीं है। अभी साहब जी ने बताया कि वो तो बंधनहीन हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। 84 लाख योनियों में ये जीव न जाने कब से भटक रहा है, इधर उधर, गर्भ में आता है, जन्म लेता है, बच्चा बनता, जवान होता, बूढ़ा होता, बीमार होता, मर जाता, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा हो रही है। लेकिन सौभाग्य यह है, हमारे साहब जी इस 84 लाख योनियों की यात्रा से छुटकारा पा चुके हैं और अपने पारक गद्दी पर नशीन हो चुके हैं। असली गद्दी तो स्वरूप स्थिति की गद्दी है, बाकी गद्दी में बहुत झंझट भी है। इसलिए साहब जी को हम पुनः नमन करते हैं, पूज्य श्री ज्ञान साहब जी के चरणों में वंदन करते हैं। और उन्होंने सभी को प्रेम दिया, राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त संत थे वह, और सबसे प्रेम रखते थे। इसलिए यहाँ पर साधु संत भी बहुत हैं, भक्तगण भी बहुत हैं। मध्य प्रदेश से भी भक्त आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, और राजस्थान से भी यहाँ आए हुए हैं। गुजरात के तो हैं ही। मैं जरा पता लगा लूँ गुजरात के कितने भक्त हैं, दोनों हाथ उठा के बताओ। गुजरात वाले बस मत उठाना, हाथ थक जाएगा, नीचे करो। मध्य प्रदेश के कितने भक्त हैं, जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड, मध्य प्रदेश नीचे कर लो, संख्या कम है, अच्छा नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ के कितने भक्त हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड, तुम भी नीचे कर लो, नहीं हमको शर्म लग जाएगी। छत्तीसगढ़ से अगर 10 लोग भी आ जाएं तो 10,000 के बराबर हैं। एमपी से 7 लोग आ जाएं तो 700 के बराबर हैं, क्योंकि बहुत दूर है, आना भी कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला है, तेयत दुर्गम शैल विशाला है। इसलिए जो आए वो अच्छे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं शायद लाइव हो रहा है। बिहार से भी आए,
देखो बिहार वाले हाथ उठा दो, बस देखो बिहार, बहुत अच्छा। और बिहार का नाम नहीं लिया तो संत जी को बहुत दुख हुआ कि बिहार को अभी निपटा दिया, आगे क्या करोगे बिहार से। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता आगे दर्श दे रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलो सदगुरु कबीर साहब की नहीं मानी जाएगी जय। इतनी धीमी आवाज, इतना आदमी बैठा हुआ है, थोड़ा तालियां वही बजाते हैं, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और जयकारा वही बोलते हैं जिनके दिल में कोई नहीं गम होता है, कोई नहीं गम होता है। चलो बजाओ ताली और बोलो जय कबीर साहब की जय। वेरी गुड, थर्ड पास हुई हो, फर्स्ट आना है। बोलो सदगुरु श्री ज्ञान साहब की जय।